तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग क्लास 10 के बिहार बोर्ड के 2026 के लिए मैथ में एक्स और वाई का वैल्यू निकालना सीखेंगे। जो अक्सर 2 नंबर में पूछते रहता है एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए, या 1 नंबर में पूछते रहता है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालें। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक्स प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0। और जब इधर जो -4 है, इधर हम क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इधर जो प्लस में होगा माइनस में होगा, जो माइनस वाला इधर से प्लस में हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर 4 और 2x प्लस 6y बराबर 12 यानी 12। तो हमें एक्स या वाई में से किसी एक को काटना पड़ेगा, तभी एक वैल्यू आएगा। चाहे तो एक्स को काटेंगे तो वाई का मान आएगा, वाई को काटेंगे तो एक्स का मान आएगा। चलिए हम लोग एक्स को काटने की कोशिश करते हैं। तो एक्स को काटने के लिए नीचे 2 है तो ऊपर भी 2 से दो करना पड़ेगा। तो 2 ऊपर करने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2x प्लस में 4y बराबर में 8, 2x प्लस में 6y बराबर में 12। तो माइनस हो जाएगा, जो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस जो माइनस वाला है से प्लस में आ जाएगा। इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी ऊपर प्लस से नीचे माइनस हो गई, दोनों कट जाएगा, ये वाला घट जाएगा, यानी 2y हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस में हो जाएगा बराबर में। और नीचे माइनस है और माइनस इसके लिए है 12 के लिए, तो माइनस बड़ा 12 हो गया। ऊपर वाला 8 है से प्लस में है, तो माइनस में 12 ना है, प्लस में 8 है, तो घटेगा तो माइनस में 4 बचेगा। माइनस में 4, माइनस से माइनस काट गया और 2 से 2 बार में, यानी y का वैल्यू 2 आ गया। और इन 2 समीकरण में से किसी एक में उठा के हमें रख देना पड़ेगा, यानी कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड। y का मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 4। जो हम लोग पहले लिए थे, यानी कि जो प्लस वाला माइनस में किए थे, उसी इक्वेशन को लेना है, ना कि गुना किए उसको बाद वाला लेना है। हम जो पहले लिए थे उसी को इक्वेशन लेंगे, और जो y का वैल्यू आया उसको y जगह y के स्थान पर रखेंगे। यानी x प्लस 2 गुने y का वैल्यू 2 है तो बराबर है 4, x प्लस 4 बराबर 4, तो जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, यानी x बराबर 0 आ गया। या हम लोग फिर से समीकरण सेकंड में सोल्व करके देखते हैं कि सही है कि गलत है। हमें लग रहा है कि समीकरण फर्स्ट से क्या है, गलत आया, तो समीकरण सेकंड में भी सोल्व करके देखेंगे। समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड क्या है, 2x प्लस में 6y बराबर में 12, और y के वैल्यू 2 आया था, तो 2x प्लस में 6 गुने 2 बराबर 12, यानी 6 दूनी 12 हो गया। और इधर 12 है, ये वाला इधर घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 2x बराबर 12 माइनस 12, 2x बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। किसी से भी समीकरण फर्स्ट या सेकंड दोनों सोल्व करने पर क्या आएगा, x बराबर 0 आ गया और y बराबर 2 आ गया। x बराबर 0, y बराबर 2, ये हो गया x और y का मान। तो एक बार इसको अच्छा से देख लीजिएगा।
यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा बटा में इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है। यानी कॉट थीटा बराबर दे दिया 7/8, तो सोल्व करना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी इसको सोल्व करना है और मान निकालना है। तो क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यानी कि फार्मूला हो रहा है यहाँ पर जी ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये फार्मूला दोनों पर शिफ्ट हो रहा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एक बार प्लस में तो एक बार माइनस में है, और एक को एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, एक हो गया और माइनस में हो जाएगा, और फिर साइन और साइन का गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और बाटा में और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इसमें वही शिफ्ट हो रहा है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा और माइनस, और कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि फार्मूला यहूं बन रहा है, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों का स्क्वायर है तो इसको बाहर कर देंगे, यानी कॉस थीटा बटा में साइन थीटा और पूरा क्या हो गया होल स्क्वायर, और कॉस थीटा बटा साइन थीटा को होता है कोट थीटा, और कोट थीटा हो गया, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या है तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा के कोट थीटा और साइन थीटा बटा कोट थीटा, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा के कोट थीटा टेन थीटा, बहुत कंफ्यूज हो रहा है ना। यानी साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा। यहाँ पर जी क्या है तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर में कोट थीटा, और कोट थीटा का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 7/8, यानी 7/8 के होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 को होता है 64, 49/64। ये हुआ क्या, ये क्वेश्चन का आंसर। तो एक बार अच्छा से देख लीजिएगा क्वेश्चन को ताकि भूल न सकें। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11 और 19 का मासा और लासा ज्ञात करना है। यानी कितना 7, 11, 19 का मासा और लासा ज्ञात करना है। तो मासा को बोलते हैं HCF और लासा यानी कि LCM। लासा को क्या बोलते हैं LCM लासा को, और मासा को HCF। यानी इसको मासा हो गया, इसको क्या बोलते हैं तो HCF और लासा को LCM। ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि मासा को क्या बोलते हैं लासा क्या बोलते हैं, तो दोनों कंफ्यूजन दूर हो गया। चलिए पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यानी अब आज गुणनखंड द्वारा 7, 11, 19 का मासा और लासा ज्ञात करना है। 7 हो गया, 11 हो गया और 19 का। इसको फैक्टर देखेंगे, 7 का फैक्टर नहीं होता, यानी कि 1 गुने 7, 1 गुने 7। 11 के कोई से नहीं होता तो 1 गुने 11 कर लेंगे, 1 गुने 11। 19 का भी नहीं होता है,
ये जो तीनों नंबर ऐसे क्या है तो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड विधि निकाला है, यानी कि अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर का जो जितना भी प्राइम नंबर होता है उसको दो ही फैक्टर होता है, या एक हो गया या खुद होगा। तीनों क्या है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो एक से होगा या खुद से होगा। 19 हो गया। HCF और LCM निकालना है, यानी कि मासा। HCF में होता है कि जो मिलता है उसी को लेते हैं, जो ना मिलता है उसको नहीं लेते हैं। ये फैक्टर में सिर्फ खाली एक मिल रहा है तो हम लोग एक ही को लेंगे। लासा यानी एलसीएम। तो एलसीएम में होता है कि जो मिलता है उसको, जो ना मिलता है उसको भी ले लेते हैं। एक तो मिल रहा है तो एक को भी ले लेंगे, 7 नहीं मिल रहा 7 के भी ले लेंगे, 11 नहीं मिल रहा उसको भी ले लेंगे, 19 मिल रहा 19 नहीं मिल रहा उसको भी ले लिए, यानी कि सबको ले लिए। एक से गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। तो पहले हम लोग 29 गुना करते हैं, 19 गुने 17, 19 सत्ते 33 से होता है, यानी कि 133। 133 गुना 11, 11 से गुना करने का ट्रिक ही अलग होता है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यानी 3 जो है ना उसको बाहर कर, 3 को जो है से 3 रहने देंगे, और 3 और ये वाला को जोड़ देंगे। 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। और फिर इसको पहले इसको जोड़े और फिर इसको जोड़ देंगे, 3 और 1 4 हो गया। और जो लास्ट वाला 1 है उसको 1 उतार देंगे, यानी पहले जो था उस 3 उसको पहले वाला को रहने दिए, जो पहले था वैसा ही उसको ऐसा ही उतार दिए, और ये के जोड़ दिए और 6 हो गया। उसके आगे वाला जो था 3 और 1 इसको भी जोड़ दिए, 4 हो गया। और जो इधर लास्ट में बचा 1 उसको यही उतार दिए। ये हो गया कितना, 1463 आ गया। 1463 क्या आ गया, लासा यानी एलसीएम, और मासा 1 आ गया। एक बार इसको अच्छा से फिर से देख लीजिएगा। सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS चलते हैं, RHS लाना है। तो LHS बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन, यानी कॉट ए बराबर होता है कॉट बराबर कॉस ए बटा साइन ए, यानी कॉट ए बराबर कॉस ए बटा में साइन ए, और फिर tan ए बराबर होता है साइन ए बटा में कॉस ए। यहाँ दिया है कॉट ए बराबर, तो कॉट ए बराबर कॉस ए बटा साइन ए। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, मेन बटा ये हो गया। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए। इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इधर गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और बाटा में बच रहा है साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर एलसीएम लिए थे। अब मेन बटा ये हुआ इसको, फिर इसको भी नीचे एक मान के एलसीएम ले लेंगे। जब एक एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा आएगा, और कॉस स्क्वायर ए से 1 में भागा देंगे तो कॉस स्क्वायर ए बचेगा, और कॉस स्क्वायर ए में फिर से गुना करेंगे 1 में तो कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। उसी तरह ऊपर वाला किए थे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए और बाटा में कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर
ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 आता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 आता है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 ही आता है। प्लस में आगे हो या पीछे हो, बात एक ही पड़ता है। यानी 1 ऊपर हो गया, नीचे साइन स्क्वायर ए और बाटा में फिर 1 हो गया, नीचे में कोस स्क्वायर ए। यानी कि जो सबसे नीचे वाला होगा 4 स्टेज में होता है, सबसे लास्ट वाला में सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और सबसे नीचे वाला जैसे ऊपर आ जाएगा, यानी कोस स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। कोस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, और कोस बटा साइन क्या होता है, तो कोट होता है, या इस तरह से पहले लिख लेते हैं, कोस ए बटा में साइन ए पूरा के होल स्क्वायर। अब होगा कोस ए बटा में साइन ए बराबर कोट ए, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। कोट स्क्वायर ए, ये हो गया LHS बराबर RHS। तो क्वेश्चन फिर से एक बार समझ लेते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर लाना था कोट स्क्वायर ए, तो LHS से चले थे। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कोट को होता है कोस ए बटा में साइन ए, और tan को होता है साइन ए बटा में कोस ए, साइन ए बटा में कोस ए। तो इसको क्या किए थे, तोड़ दिए थे, फिर नीचे वाला के सेम ले लिए, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन ए आ गया। और यहाँ फिर एलसीएम लिए तो कोस स्क्वायर ऊपर हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, और बटा में कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो बराबर में यानी, और इसको जब इधर भेज देंगे, यानी ई वाला इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कॉस इधर चला जाएगा माइनस में, तो फिर ई बचेगा, या फिर इसको इस साइन को इधर भेजेंगे तो कॉस बराबर ही आ जाएगा। यानी कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, या कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या हुआ, तो इसी को इधर भेज दिया तो ये आ गया, और फिर ई वाला किधर भेज दिया तो ये आ गया। ये फार्मूला 1 नंबर में पूछते रहता है। तो साइन स्क्वायर ए बटा कोस साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर 1 आ गया। तो नीचे वाला होता है सबसे ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला जो यहाँ होगा उसे यहाँ आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए, यानी बाहर इसको कर दिए, तो बाहर इस कर दिए तो क्या होगा, कोट आ जाएगा, यानी कोस ए बटा साइन ए के क्या होता है, कोट होता है। तो कोट स्क्वायर ए आ गया, और लाना था क्या, तो कोट स्क्वायर ए, LHS बराबर RHS आ गया।